हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डेली सर्चेज में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चौथी एपिसोड अपलोड कर दी गई है। यदि आप अभी तक इससे पहले वाली एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये कब से मनाया जा रहा है? तो सबसे पहली बात तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 5 जून को 1972 ईस्वी में विश्व पर्यावरण पर एक सम्मेलन हुआ था 5 जून को 1972 में, और इसीलिए 1972 2 साल बाद 1974 से 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है ये कौन सी नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है और आपको कमेंट करके बतानी है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का मतलब होता है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होती है वो शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? दोस्तों, अभी जो लोकसभा जो राज्यसभा है तो लोकसभा को पहले हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से भी जाना जाता था। तो हो सकता है आपको पूछ दे कि लोकसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन हाउस ऑफ द पीपुल के बाद 1954 ईस्वी से क्या कर दिया गया? तो ये लोकसभा कर दिया गया। तो कब से? 1954 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किस तारीख को किया गया? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया था। दोनों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को 31 अक्टूबर 2019 को कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप को संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर के एक संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित कर दिया गया और यह किस तिथि को किया गया था? तो 26 जनवरी 2020 को किया गया था और इसी से कुल मिलाकर के भारत में राज्य की संख्या 28 हो गई और कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला इनमें से कौन कौन है? तो दोस्तों, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की यदि हम बात करें तो मिस वर्ल्ड पुरस्कार जो है ये 1954 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1954 ईस्वी से मिस वर्ल्ड की शुरुआत की गई थी और इसमें देखिए किसको किसको मिला है। तो रीता फारिया को मिला है, ऐश्वर्या राय को मिला है, युक्ति मुखी को मिला है, डायना हेडन को मिला है, प्रियंका चोपड़ा को मिला है और एक मानुषी छिल्लर को भी मिला है, जिसमें से लारा दत्ता है, इसको मिस वर्ल्ड का पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो कौन कौन किसे किसे मिला है मिस वर्ल्ड? ये 1954 से शुरू हुआ। रीता फारिया को, ऐश्वर्या राय, युक्तमुखी, प्रियंका चोपड़ा और डायना हेडन को और मानुषी छिल्लर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्सव है जिस दिन पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करती है और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाता है। तो ये उत्सव जो है यह गणगौर उत्सव मनाया जाता है और आपको कमेंट करके बतानी है कि गणगौर उत्सव जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो गणगौर उत्सव में क्या होती है? पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाते हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य हॉलीवुड किसको कहते हैं? तो ये शेन वार्न को कहते हैं हॉलीवुड। क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य को हॉलीवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ विविध तथ्य हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, विविध तथ्य है, सबसे बड़ा रेलवे के लिए है स्पेशल। तो सबसे बड़ा यार्ड कौन है? तो ये मुगल सराय रेलवे है और ईसीआर का मतलब होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये मुगल सराय जो आती है ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आती है। पहला रेलवे पुल कौन है? तो डेपुरी वायाउक्ट रेलवे स्टेशन मुंबई और थाने रूट के बीच है।
नेक्स्ट है सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है। सबसे पहली रेल सुरंग है पारसिक सुरंग है, ये थाने में है। लेकिन सबसे लंबी रेल सुरंग जो है ये पीर पंजालिया बनिहाल सुरंग है। नेक्स्ट है मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों मेट्रो की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को की गई थी। नेक्स्ट है अधिकतम गति वाली ट्रेन कौन है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी अधिकतम गति कितनी है, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है। तो भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली है। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई है। नेक्स्ट है रेल मंत्री के रूप में कार्य करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री है, और लाल बहादुर शास्त्री प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और कब मिला था, तो इनको 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन कौन है। तो फेयरी क्वीन है, जिसको 1930 में बनाया गया था। नेक्स्ट है पहला रेल बजट कब। तो पहला रेल बजट जो है 1924-25 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ की है। तो ये गोरखपुर की प्लेटफॉर्म है, 1355 मीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट है सबसे लंबा निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म हुबली, ये 1400 मीटर है। नेक्स्ट है पहली भारतीय अंडरग्राउंड रेल कहाँ। तो ये कोलकाता मेट्रो 2010 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है नवापुर रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा महाराष्ट्र में तथा आधा हिस्सा कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। एक नवापुर रेलवे स्टेशन है जिसका आधा हिस्सा, जब मान लीजिए ये एक रेलवे स्टेशन है तो आधा हिस्सा आपका महाराष्ट्र में है और आधा हिस्सा कहाँ है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो कुफू पिरामिड है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड। वैसे गीजा की पिरामिड जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे बड़ा पिरामिड की यदि बात करें तो कुफू पिरामिड जो है मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। तो मद्रास का मोजार्ट की यदि बात करें तो AR रहमान को मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से वाशिंगटन DC को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, वाशिंगटन DC। और आपको दोस्तों वाशिंगटन DC जो है ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है और IMF का मुख्यालय और USA का राजधानी ये सब वाशिंगटन DC में ही है। नेक्स्ट है कैलाश पर्वत को हिलाता रावण। एक कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ रावण जो है भारतीय मूर्तिकला का उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, जो कहाँ पाई गई है। तो ये एलोरा की गुफा में पाई गई है। और एलोरा की गुफा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा में कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण का क्या है, उत्कृष्ट कृति बनाया गया है एलोरा की गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रारंभ की गई पर्वत धारा योजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों पर्वत धारा योजना का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है। किससे है, हिमाचल प्रदेश से है पर्वत धारा योजना का संबंध। नेक्स्ट है रोहित सरदाना का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो दोस्तों रोहित सरदाना जो है वो अभी जो अफगानिस्तान में जो युद्ध चल रही थी तो उसी युद्ध में है जो ये एक पत्रकार थे रोहित सरदाना, जिनका उसी युद्ध के दौरान उनका निधन हो गया। और ये जो है कोरोना के समय में बहुत ही भयावह पिक्चर लेने वाले, ये तस्वीर लेने वाले थे। तो ये रोहित सरदाना का जो संबंध है किससे है, तो वो पत्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो अगले वित्त सचिव जो है वे TV सोमनाथन को नियुक्त किया गया है, भारत का अगला वित्त सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है यह 21 मई को मनाया जाता है। और ऑलरेडी है जो 21 मई को एक और सा दिवस मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और 22 मई की यदि हम बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। और
20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। वैसे हम कल वाली वीडियो में हम मई के जितने भी दिवस है वो सारा हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाई जाती है? तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाई जाती है, और आतंकवाद विरोध दिवस भी 21 मई को ही मनाया जाता है। 20 मई को मधुमक्खी दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा MSCS 1407 क्या है? तो ये MSCS 1407 क्या है? तो ये सोयाबीन की एक नई किस्म है, ये बहुत ज़्यादा ही सुर्खियों में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 के बीच 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये शुक्र के लिए 2028 से 30 के लिए घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किससे है? तो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का जो संबंध है ये असम से है, असम से संबंधित है, असम में स्थित है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्तों मिल्खा सिंह जो है वो धावक थे, और बता दूं कि मिल्खा सिंह का जो आत्मकथा है वो कौन सा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ का लेखक कौन है? वो मिल्खा सिंह है। तो उनकी आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा कौन? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो है ये सबसे पहले ये असम में है, और रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट और दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य ये दोनों असम में है, और इसी उद्यान को राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। चलिए अब हम कुछ प्रमुख राज्य के त्यौहार की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जल्लीकट्टू महोत्सव भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, और इसमें क्या होती है, सांड को बस में करने की विधि होती है। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है। धानु यात्रा महोत्सव, बलि यात्रा महोत्सव, उसके बाद नुआखाई त्यौहार, पृथ्वी रज महोत्सव, ये सारे महोत्सव उड़ीसा में मनाई जाती है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाई जाती है। अंतः प्राग्नय महोत्सव ये तेलंगाना में मनाई जाती है। बोनालू उत्सव और बथुकम्मा लिखा हुआ है, बोनालू उत्सव और बुधकम्मा उत्सव ये तेलंगाना में मनाई जाती है। लाई हरोबा त्यौहार ये आपको त्रिपुरा में मनाई जाती है। निर्मल जल महोत्सव ये भी आपका त्रिपुरा में मनाई जाती है। लोसार त्यौहार ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश ही है जो पर्वत धारा योजना कर शुरू की है योजना। फगली महोत्सव और लोसार त्यौहार हिमाचल प्रदेश में। देव सूर्य महोत्सव ये बिहार में मनाया जाता है, देव सूर्य महोत्सव। चापचार कूट महोत्सव ये आपका मिजोरम में मनाया जाता है, चापचार कूट महोत्सव। नेक्स्ट है फूलदेई त्यौहार ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में। सिरुई लिली मणिपुर में, और आदि महोत्सव लेह या लद्दाख में मनाई जाती है। लोसार उत्सव लद्दाख में। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाई जाती है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में, और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मेघालय में मनाई जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व के प्रमुख विमान सेवा और उनके देश। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे वो सारा बन जाएगा, क्योंकि इसके अलावा जो भी है वो देश के संबंधित ही नाम है। तो कोपा जो है विमान सेवा ये पनामा देश से है कोपा ये, और इबेरिया वायु सेवा विमान सेवा ये स्पेन देश का है। EIAI जो विमान सेवा ये इजराइल का विमान सेवा है। लुफ्थहांसा ये जर्मनी का विमान सेवा है। एयरोफ्लोट ये रूस का विमान सेवा है। उसके बाद स्विस एयर ये स्विट्जरलैंड का विमान सेवा है। ओलंपिक एयरवेज ये ग्रीस का वायु सेवा है। कैथी पैसिफिक एयरवेज ये हांगकांग की विमान सेवा है। और मिडिल ईस्ट एयरलाइंस जो है ये लेबनान की वायु विमान सेवा है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।